हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लैम्प। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपकी यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए चलते हैं, हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर। सिल्क की एक मेले का शुरुआत किया गया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मेला है, वह किस मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। तो आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की है 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर की। भारत में अगर सिल्क की बात की जाए तो सिल्क तो करीब 97% सिल्क जो है वो सिर्फ 5 राज्यों से आता है। सबसे ज़्यादा तो कर्नाटका से, कर्नाटका के मैसूरू को सिल्क सिटी भी कहा जाता है, वहाँ पे सिल्क सिटी बनाने की बात भी हो रही है। कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी सिल्क काफ़ी पाया जाता है। तमिलनाडु की कांचीपुरम सिल्क बहुत ही फेमस सिल्क है। गुजरात में भी सिल्क बहुत पाया जाता है। तो 97% सिल्क जो है वो भारत में इन 5 राज्यों में ही पाया जाता है। अगर हम बात करें विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो इसकी मंत्री भी स्मृति ईरानी जी ही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करें तो इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल जो कि रेल मंत्री भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म की बात करें तो ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिशन भागीरथ इज समटाइम सीन इन न्यूज, इट इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच स्टेट। मिशन भागीरथ एक परियोजना है या किस राज्य की परियोजना है। आपके ऑप्शंस हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की यह परियोजना है। इस परियोजना की इसका जो लक्ष्य है वो है हर घर तक शुद्ध पेयजल, सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना, शुद्ध और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना इसका लक्ष्य है। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो इसकी राजधानी हैदराबाद है। इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। इसके गवर्नर टी सौंदरराजन हैं। अगर स्टेट एनिमल की बात की जाए तो यहाँ का स्टेट एनिमल स्पॉटेड डियर है। स्पॉटेड डियर यहाँ का स्टेट एनिमल। यहाँ पे नेशनल पार्क से अगर बात की करें हम तो यहाँ पर कासु ब्रह्मानंद नेशनल पार्क है जो कि हैदराबाद में है। महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क है। मुरुगवनी नेशनल पार्क है। इटुरु नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि वारंगल में है, काफ़ी फेमस है। कवल टाइगर रिजर्व है, ये भी काफ़ी फेमस टाइगर रिजर्व है, ये मेदक के पास में है। तो ये कुछ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला सवाल, आदि महोत्सव इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। आदि महोत्सव किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ये योजना चलाई जाती है आदि महोत्सव की। इसे ट्राइफेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में ही आता है, जिसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ है ये। तो इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर में ये आता है, इसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है।
तो अभी हाल ही में दिल्ली में हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने इसकी शुरुआत की है दिल्ली हाट में। तो ये ट्राइफेड, ये जो आदि महोत्सव है, ये विशेषता आदिवासी संस्कृति, जो उनके कल्चर हैं, जो उनका फूड हैबिट्स है, व्यंजन है उनका जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स है, उनके शिल्प है, वाणिज्य है उनका, ये सभी पर जोर देता है। अगर हम ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री की बात करें तो ट्राइबल अफेयर्स के यूनियन मिनिस्ट्री केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा जो योजना चलाई, जो एक महोत्सव चलाया जाता है, उसे हुनर हाट कहते हैं। हुनर हाट माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा चलाया जाता है। माइनॉरिटी अफेयर्स के जो केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। इसके जो स्टेट मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू हैं। किरण रिजिजू इसके राज्य मंत्री हैं। किरण रिजिजू खेल मंत्री भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स स्मृति ईरानी इसकी मंत्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल इसके मंत्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा कला उत्सव चलाया जाता है, जो कि स्टूडेंट्स को, क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए होता है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की मंत्री स्मृति ईरानी हमने देख ही लिया। अगला सवाल, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड फर्स्ट वर्चुअल एकेडमी फॉर ई स्पोर्ट? ई स्पोर्ट के लिए कौन सी कंपनी ने वर्चुअल एकेडमी मतलब ऐसा एकेडमी जो कि वास्तव में क्लासरूम नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई के द्वारा ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट, आसूस, इंटेल या मोटोरोला। तो सही जवाब है आसूस। आसूस जो है एक ताइवानी कंपनी है, ताइवान की कंपनी है। इसने एक कंपनी है आरओजी एक कंपनी है, रिपब्लिक ऑफ गेम्स के साथ इसने एक प्रोग्राम शुरू किया, जो कि 1 साल का प्रोग्राम है। 4 अलग अलग भागों में इसे 3-3 महीने के लिए आयोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि भारत में तकरीबन 31%, 31% इंक्रीज देखा गया है यूजर्स में, जो कि गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो आरओजी जो है, रिपब्लिक ऑफ गेम्स जो है, ये बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी है जो कि गेम वगैरह बनाती है। तो एक सीरीज चलती है इनकी, बहुत ही पॉपुलर सीरीज है कंप्यूटर गेम्स की, काउंटर स्ट्राइक सीरीज जो है, काउंटर स्ट्राइक सीरीज ग्लोबल एडवेंचर करके ये एक सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें कि ये गेमिंग वाले लोग जो होंगे, जिनको कि गेम्स बनाने में रुचि है, उनको ये ट्रेनिंग देंगे, स्टाइपेंड देंगे, और उसके लिए एक एकेडमी की शुरुआत की गई है। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च्ड इट्स न्यू इंजीनियरिंग हब इन विच सिटी ऑफ इंडिया? माइक्रोसॉफ्ट जो कि यूएस की कंपनी है, उसने अपना एक इंजीनियरिंग क्षेत्र बनाया है भारत में। किस शहर में नया बनाया है उसने? इसके पहले भी कुछ जगहों पर हैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग हब, तो इसने नया एक स्थापना किया है। कहाँ स्थापना किया? आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा, गुरुग्राम। तो इसका सही जवाब है नोएडा में इन्होंने एक इंजीनियरिंग हब बनाया है। ये अभी समाचारों में इसलिए है क्योंकि ये जो ऑफिस है इनका, ये ताजमहल पर आधारित है। इसकी जो संरचना की गई है, भी अंदर की जो इसकी संरचना है, वो ताजमहल पर आधारित है, जिसमें कि ताजमहल के जैसे मार्बल थे या जालीदार उसमें जो खिड़कियां थी, वो इन सबों को मार्बल डोम्स, जो उसके जो आकार, जो आकृति है, वो ताजमहल की तरह बनाई गई है। इसके पहले जो ऑफिसेज ऑलरेडी खुल चुके हैं, वो बेंगलुरु और हैदराबाद में खुल चुके हैं। अगले सवाल पर चलो। इन विच सिटी एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो विल बी ऑर्गेनाइज्ड? एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या जोधपुर। तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु में इसकी आयोजन की जाएगी। बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी है, कर्नाटका की, इसे गार्डन सिटी भी कहते हैं।
फर्स्ट एयर एम्बुलेंस की अगर बात करें हम तो बेंगलुरु में ही शुरू किया गया। अवलोकन सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो भी कर्नाटका के लिए ही शुरू किया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और यहाँ के गवर्नर वाजुभाई वाला हैं। यहाँ के 5 नेशनल पार्क हैं जो कि बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, ये काफ़ी सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बनरघट्टा नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, आंसी नेशनल पार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। जो हमने अभी बात की थी, कैपिटल बेंगलुरु, BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री, वाजुभाई वाला गवर्नर है। इंडियन एलिफेंट यहाँ का स्टेट एनिमल है। चंदन का पेड़ स्टेट ट्री है। कन्नड़ा जो कि एक क्लासिकल लैंग्वेज है वो यहाँ का लैंग्वेज है। मेजर नेशनल पार्क हमने अभी डिस्कस कर ही लिया। अगले सवाल, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली पब्लिश्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज किया गया है, वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। वैश्विक स्तर पर यह रिलीज किया जाता है, वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। तो इसमें भारत का कितना स्थान है, क्या स्थान है भारत का? तो आपके ऑप्शंस हैं 10th, 80th, 85th, 86th। तो इसका सही जवाब है 86th, 86वां स्थान भारत का है। तो ये इंडेक्स दिखाता क्या है, तो 0 से लेकर के 100 तक की रैंकिंग की जाती है, जिसमें कि जिसको जितने ज्यादा अंक मिले वहां पर भ्रष्टाचार उतना ही कम है, और जिसको जितने कम अंक मिले भ्रष्टाचार वहां पर उतना ही ज्यादा है। तो कुल 180 देशों का एक सर्वे किया गया था और उसमें जो निकल कर आया है वो ये है कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क, ये 2 ऐसे देश हैं जिनको कि 88 अंक आए हैं 100 में, और ये सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश हैं। जबकि अगर हम देखें सोमालिया या फिर साउथ सुडान, दक्षिणी सुडान, इनको सबसे कम अंक आए हैं, 12 अंक आए हैं, और यहां पर सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। 180 देशों में भारत का स्थान 86वां है। अगर हम बात करें तो इससे पहले भारत का 2019 में 80वां स्थान था, तो उससे वो 6 अंक नीचे फिसल गया है। 2018 में 78वां स्थान था, तो 2018 से 19 में 2 अंक फिसला था, और 19 से 20 में 6 अंक की गिरावट आई है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। 85वां स्थान किस चीज में है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां स्थान है, जिसमें कि पहला स्थान जापान का है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो हमारा स्वास्थ्य के लिए, पर्सनल हेल्थ के लिए एक इंडेक्स रिलीज किया जाता है, उसमें 10वां स्थान भारत का है। इसलिए ये ऑप्शन 10th एशिया पैसिफिक पर्सनल हेल्थ इंडेक्स का है, 85वां हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का है। 2019 में 80वां स्थान था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, और 2020 में 86वां स्थान है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। अगला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एग्रीकल्चरल पंप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पॉलिसी? जो कृषि के लिए जो पंप की जाती है, पंपिंग सेट यूज किया जाता है, उसके लिए विद्युत सेवा, विद्युत कनेक्शन जो है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देने के लिए किस राज्य ने शुरुआत की है? ऑप्शन है आपके राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, यहाँ पर अभी जेल टूरिज्म भी शुरू किया गया है, जहां पे यरवदा जेल से सबसे पहला टूरिज्म शुरू किया गया है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी मुंबई है, और यहाँ के CM उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ के गवर्नर
भगत सिंह कोश्यारी हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो तादोला नेशनल पार्क है। अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में अभी बागायत विकास मिशन शुरू किया गया है, जिसमें कि हॉर्टिकल्चर से किसानों के आय दोगुनी करने के लिए ये शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में यही किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है, जो अभी हाल फिलहाल में समाचारों में था। राजस्थान में एक नई एम्स एंड पॉलिसी लाई गई है, यह भी समाचारों में था। तो महाराष्ट्र, इसलिए खास यहां पर एक भामागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तादोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भामरागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां पर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, कैपिटल मुंबई है और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। अगला सवाल, विच स्टेट और यूटी, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहला इग्लू कैफे शुरू किया गया है? इग्लू क्या होता है? तो ये घर होता है जो कि बर्फ से बनाया जाता था। अब तो इग्लू किसी भी तरह के घर को कहते हैं, लेकिन मुख्यतः यह बर्फ से बनी हुई घर होते हैं, उसे इग्लू कहा जाता है। तो पहला इग्लू कैफे भारत का कहां पर इसकी शुरुआत की गई है? यहां पर 2 बार इन आ गया है। किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है? तो आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग एक जगह है जो कि पीर पंजाल रेंज में पड़ता है, वहां पर इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई है। जम्मू कश्मीर का जो स्टेट एनिमल है वो हंगुल है, हंगुल कहते हैं वहां जम्मू कश्मीर में। वास्तव में इसे कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है, मृग है ये कश्मीरी स्टैग। मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल। यहाँ के लेक्स की बात करें, डल लेक है, वुलर लेक है। वुलर लेक जो है वो टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ लेक है, बहुत ही लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का। टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ लेक है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अगर हंगुल जो है ये दाचीगांव नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा पाया जाता है, दाचीगांव नेशनल पार्क। यहां पर एक सलीम नेशनल पार्क भी है। नुब्रा सियोक यहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि सवालों में काफ़ी पूछा जाता है। नुब्रा सियोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पीर पंजाल जहाँ पर कि ये इग्लू कैफे बनाया गया है, पीर पंजाल एक पास भी है, एक दर्रा है, पीर पंजाल पास भी है यहाँ पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। स्टेट एनिमल कश्मीरी स्टैग। स्टेट ट्री चिनार का पेड़ जो है वह स्टेट ट्री है। डल लेक है, वुलर लेक है। डल लेक तो नॉर्मल सा एक रिवर के द्वारा बनाया हुआ लेक है, जबकि वुलर लेक जो है वो टेक्टोनिक प्लेट के द्वारा बनाया हुआ लेक है। नेशनल पार्क दाचीगांव नेशनल पार्क, जहाँ की हंगुल कश्मीरी स्टैग काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। सलीम अली नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नुब्रा सियोक, काफ़ी सवालों पूछा जाता है। पीर पंजाल दर्रा, जहाँ की गुलमर्ग में यह इग्लू कैफे बनाया गया। अगला सवाल, कृषि शाखा एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? कृषि शाखा एक एप्लीकेशन शुरुआत की गई है, एक मोबाइल ऐप बनाया गया, वह किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो यह एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है और ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा यह शुरू किया गया। उसका टैगलाइन है सुरक्षा का नया नजरिया। भारतीय एक्सा के बारे में अगर बात करें तो भारती जो है वो सुनील भारती मित्तल की कंपनी है, जिसके सुनील भारती मित्तल जो कि एयरटेल भी इन्हीं की कंपनी है। एक्सा जो है वो फ्रांस की एक कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, जो कि इंश्योरेंस के क्षेत्र में, जीवन बीमा के क्षेत्र में ही काम करती है। इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर से, इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है भारतीय एक्सा। अभी जो इसके चेयरमैन हैं वो है संजीव श्रीनिवासन। भारतीय एक्सा के चेयरमैन संजीव श्रीनिवासन है।
अगर LIC की बात करें तो LIC का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1956 में। ये सवाल बहुत पूछा जाता है। अभी उसके चेयरमैन MR कुमार हैं। LIC का जो टैगलाइन है वो है योग क्षमम वहाम्यहम। योग क्षमम वहाम्यहम, ये गीता से लिया गया है। यह सवाल भी पूछा जाता है कि इसका टैगलाइन योग क्षमम वहाम्यहम है और यह कहाँ से लिया गया? तो गीता से लिया गया है। यह सवाल इसलिए आता है क्योंकि जब हम सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसी तरह योग क्षमम वहाम्यहम गीता से लिया गया है। तो ये तो LIC की बात हुई। लेकिन इस कृषि शाखा एप्लीकेशन की शुरुआत भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने की है, जिसका टैगलाइन सुरक्षा का नया नजरिया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।